हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का टॉपिक मेंसुरेशन। इसमें भी हमें पता है कि मेंसुरेशन में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो एरिया एंड पैरामीटर का होता है और एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। तो फर्स्ट हम 2 डेज़ में इनमें एरिया एंड पैरामीटर का पार्ट करेंगे। आज की हम क्लास में एरिया एंड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर कल की क्लास में सिंपल इसके केवल क्वेश्चंस करेंगे। और ये टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। In mensuration, we proceed to determine the length of lines, area of plane surfaces, volume of सॉलिड। की mensuration में हमें क्या क्या करना होता है, एक तो जो लाइंस की लेंथ होती है वो डिटरमाइन करनी होगी, या जो प्लेन सरफेसेस होंगे उनका एरिया निकालना होगा, या जो सॉलिड होंगे उनका वॉल्यूम निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल discuss the areas of two-dimensional figures 2D like rectangle, square, triangle, circle, parallelogram, rhombus, trapezium। पहले क्या करेंगे, आज की क्लास में हम क्या करेंगे 2D फिगर्स का बारे में पढ़ेंगे। 2D हमारी कौन सी होती है, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उसमें हाइट नहीं होती है। तो वो हो जाएंगी हमारी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल। इस टाइप से ये वाली जितनी भी फिगर्स होंगी इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी पैरामीटर और इनका एरिया, और इनकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इनके शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होती है, अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट। जो कुछ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द फिगर आर कॉल्ड। और जो ये लाइन सेगमेंट्स होती है, जैसे हमने रेक्टेंगल बना लिया तो ये लाइन से मिलकर बना हुआ है, या स्क्वायर बना लिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, जो लाइन सेगमेंट होंगी वो होंगी हमारी साइड्स, इनको हम बोलेंगे साइड्स। अ रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स इज सेड टू बी क्लोज फिगर। जिसके मीन्स कोई उसका जो एंड वाला होगा, मीन्स जैसे यहाँ से यहाँ तक ये एंड हो रही है, अगर हम यहाँ से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक एंड हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड फिगर। अगर मैं ऐसे सर्कल खुला छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा हमारा ओपन, या फिर एक साइड से ऐसे खुला छोड़ दिया हमने, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा पूरा, बस 3 साइड्स ले ली तो ये हो जाएगी ओपन फिगर, और हमने पूरा बंद कर दिया तो ये हो जाएगी हमारी क्लोज्ड फिगर। A rectilinear figure is said to be simple if no two sides of it intersect except at a common end point। मीन्स ये है जैसे हमने दो लाइन ली तो ये दोनों सिर्फ जो एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही हैं, कहीं भी ऐसे इस टाइप से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उसको बोलेंगे हम एक सिंपल फिगर। देयरफॉर अ रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारे जो होते हैं वो सिंपल वाले क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं, और किस या फिर ये कह सकते हैं हम 2 डायमेंशनल होंगे। नेक्स्ट है रीजन। द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ सिंपल इनक्लोज्ड फिगर। जैसे कोई भी एक सिंपल इनक्लोज्ड फिगर है तो जो उसके अंदर का जो पार्ट होगा, जो प्लेन के अंदर का पार्ट होगा वो क्या बोलेंगे उसको, रीजन। एरिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लेन रीजन इनक्लोज्ड बाय सिंपल इनक्लोज्ड फिगर। अब ये तो इसका रीजन हो गया, और अगर हमें एरिया कहना होगा तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस रीजन का पूरे का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एरिया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, की एरिया की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, अ स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। जैसे अगर हमने साइड ली है 1 सेंटीमीटर, और अब जो सबकी साइड हमने जैसे स्क्वायर ले ली, सबकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो जो हमेशा एरिया की यूनिट क्या होगी, वो हमेशा होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में साइड है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो जो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट यही होगी कि जो लेंथ होगी, जिसमें भी लेंथ की हमें यूनिट दी होगी उस पर हमें स्क्वायर लगाना होगा। अब ये कि और कौन कौन सी होती है, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर हमें पता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब ये सारा हमें करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इन सबको ही लर्न करें, हमें सिंपल क्या लर्न रखना है कि जो मैं आपको टेबल बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा आता है किलोमीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, और फिर मिलीमीटर। अब हम जब भी इस टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, हम उसमें उतनी ही 10 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे अगर हम किलोमीटर से हेक्टा में आएंगे
तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऐसे जितनी भी हमारे नंबर्स होंगे उतने ही हम ज़ीरो बढ़ाते चले जाएंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। अब जैसे ये 1 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो हमें पता है कि कितना डिफरेंस है 1 का, तो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर क्या हो गया 100। तो हमें ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल हमें सिंपल बस ये टेबल लर्न रखनी है, और इस टेबल से हम कोई सी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है डेसी सेंटीमीटर, तो डेसी सेंटीमीटर ये वन डेसी सेंटीमीटर इंटू 1 डेसी सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसे सेंटीमीटर में करना है तो हमें ये पता है कि डेसी से सेंटी में जा रहे हैं, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 100। इसी टाइप से अगर इस 1 मीटर स्क्वायर है तो मीटर से अगर हमें डेसीमीटर में जाना है तो 10 की हो जाएगी, अगर सेंटीमीटर में जाना है तो 100 की हो जाएगी। और जैसे कि इसमें कुछ अब टर्म्स भी हैं कि 1 एर इक्वल्स टू होता है 100 मीटर स्क्वायर, और 1 हेक्टेयर में होते हैं 100 एरेज, मीन्स 1 हेक्टेयर में फिर इसकी वैल्यू रखेंगे मीटर की, तो 100 इंटू 100 तो हो जाएगा 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं 10,000। जैसे हमें क्वेश्चन में हेक्टेयर गिवन हो सकता है तो हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। और जो 100 हेक्टेयर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के, या ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर्स होते हैं। यहाँ तक तो हो गया एरिया। अब है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज़ अ मेजर ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जैसे कोई भी हमारी फिगर है तो जो उसकी बाउंड्री की जो मेजरमेंट होगी टोटल, वो क्या होगी हमारी पेरीमीटर। यूनिट ऑफ पेरीमीटर की क्या यूनिट होती है इसकी, जो सेम लेंथ की होगी वही यूनिट होगी पेरीमीटर की। अगर सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। अब नेक्स्ट अगर हमें ऐसे ही इनमें रिलेशन देखना हो, सेम वही हमें जो मैंने आपको टेबल बताई थी वही करना है सेम। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो जाएंगे, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। सिंपल ये है कि अगर हम उस टेबल को लर्न रख लेंगे तो सारे ही कर सकते हैं। तो 1 डेकामीटर में हो जाएंगे 100 मीटर, और अगर सेंटीमीटर निकालना है तो 10,000। ऐसे ही 1 हेक्टोमीटर में कितने हो जाएंगे 10 डेकामीटर और 100 मीटर्स, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 100 डेकामीटर और 10 हेक्टोमीटर। 1 मायरा मीटर ये अलग है एक, कि अगर मायरा मीटर होगा तो क्या आएगा हमारा 10 किलोमीटर्स। वैसे ही कम पूछा जाता है लेकिन यह फिर भी अगर कहीं ये टर्म दिख जाती है तो 1 मायरा मीटर में होगा 10 किलोमीटर्स। और अगर सेम ही इसको मीटर में चेंज करना होगा तो 10 इंटू 1000 मीन्स हो जाएगा 10,000 मीटर। सिंपल। अब है इन मैंसुरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्मूला। मेन जो मैंसुरेशन बेस्ड है वो सिंपल एक तो यूनिट्स पर, क्योंकि जो हम यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है कि एरिया की क्या होगी और पैरामीटर की क्या होगी, और मेन है इसके फॉर्मूले कि वो हमें देखने होंगे कि क्या होगा। फर्स्ट हमने फिगर लिया रेक्टेंगल। इन अ रेक्टेंगल हमें पता है कि जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे ये साइड है वो नीचे वाले के इक्वल होगी। जैसे इस फिगर पे है कि जो ABCD है वो है हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल, ये हो गई लेंथ और ये हो गई हमारी इसकी ब्रेड। तो लेंथ जैसे L ले ली और ब्रेड B ले ली, तो इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो 2L प्लस B। अब वही पेरीमीटर की क्या हो जाएगी, तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस टाइप से। और अगर इसका मैं डायगनल निकालना हूँ, डायगनल क्या होगा, जैसे ये है तो ये होगा डायगनल, ऐसे ये होगा डायगनल। अगर हमें इसके डायगनल निकालना होगा तो क्या लेंगे √L² प्लस B²। ऐसे ही अगर एरिया निकालना होगा तो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू बी। इसी फॉर्मूले से लेंथ निकल जाएगी, इसी से ब्रेड्थ। अगर एरिया गिवन है तो लेंथ निकालेंगे तो एरिया अपॉन लेंथ निकालेंगे तो एरिया अपॉन ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रेड्थ निकालेंगे तो एरिया अपॉन लेंथ। तो हमें ये लर्न रखने की नीड नहीं है, बस ये वाला लर्न रखेंगे एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी। और अगर हमें रूम के लिए दिया हो तो रूम की तो हमें ये पता है लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। तो अगर हमें रूम की 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू L प्लस बी तो नॉर्मल था ही पैरामीटर, बस उसमें इंटू एच और कर दिया कि उसकी हाइट की मल्टीप्लाई और कर देंगे। और ऐसे ही रूम का अगर डायगनल निकालना होगा तो ऐसे ही तो था √L² प्लस B², उसमें सेम H² और कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर। स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए हमने जैसे साइड ले ली कि A ले ली, तो एरिया क्या हो जाएगा A इंटू ए मीन्स A²।
और अगर साइड इसी से निकालनी है, एरिया गिवन होगा तो ये अंडर रूट इस पे आ जाएगा एरिया पे, तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट एरिया। ऐसे ही डायगनल निकालना होगा तो अंडर रूट 2a। और अगर हमें डायगनल गिवन है तो क्या कर सकते हैं, अगर डायगनल गिवन है या तो पहले साइड निकालो तब एरिया निकालो, या डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो 2 इंटू डायगनल की स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम, तो हो जाएगा 4a। और एक और टर्म कि जो हर स्क्वायर होता है, कोई सा भी स्क्वायर, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि सबके एंगल 90 तो होते ही होते हैं। हम ले लें कि ये वाली साइड भी इसके इक्वल है, ये भी साइड इसके इक्वल है, तो जो हर स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल होगा, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि उसकी साइड अलग अलग होती हैं। अब नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमें पता है कि एक तो बेस होता है और दोनों हाइट होंगी, दोनों मतलब साइड होंगी उसकी, और बीच में होती है उसकी हाइट। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मीन्स हमें ये बेस लेना है और हाइट लेनी है और उसका हाफ कर देना है मल्टीप्लाई करके। और अगर एक ये भी और ये हो गया, पैरामीटर हो जाएगा तीनों का साइड का सम a प्लस बी प्लस सी। और जो पैरामीटर होता है इसको ना 2s से डिनोट कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो गया 2s। तो अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और s को बोलते हैं सेमी पैरीमीटर। जब 2s को पैरीमीटर बोलेंगे तो ये इसका हाफ हो गया, तो इसको बोलेंगे s को सेमी पैरीमीटर। नेक्स्ट है कि अब इसका फॉर्मूला, एक जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे हीरो, उन्होंने एक इसका हीरोन्स फॉर्मूला भी दिया था। अगर हमें ये तब लगाना होगा अगर हमें बेस तो पता है, बेस तो नॉर्मल पता होगा, लेकिन अगर हमें हाइट नहीं पता और तीनों साइड ही अलग अलग है तो हम नॉर्मल इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अंडर रूट एस की हमने अभी वैल्यू निकाल ही ली, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये नॉर्मली लगेगा स्केल एंड ट्राइंगल के लिए। अगर तीनों साइड हमें अलग अलग गिवन है और हाइट नहीं गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये होगा कि जो उसका एक एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हमेशा हमें पता है कि जब भी 90 डिग्री होगा तो उसमें क्या लगती है हमारी, एक तो पाइथागोरस लगेगी। जैसे ये हो गया, ये हाइपोटेनियस हमें निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस निकालना हो तो ये यूज़ होगा। पेरीमीटर सिंपल हो जाएगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, तीनों का सम वही a प्लस बी प्लस सी। एरिया वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्राइंगल। मीन्स इसमें दो साइड इक्वल होंगी, तो जब दोनों साइड इक्वल होंगी और दोनों के ही एंगल भी इक्वल होंगे हमेशा, तो साइड ए बी और ए सी इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल ए और बी भी इक्वल होगा। इसके लिए क्या हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल्स टू बी अपॉन 4। मीन्स जो बेस होगा बी अपॉन 4 अंडर रूट 4a, दो साइड तो सेम होंगी वो दोनों ले ली हमने ए, तो बी अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया का फॉर्मूला। और अगर हाइट निकालनी है तो 1/2 सेम यही रहेगा, बस बी हटा देंगे और 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों के फॉर्मूले सेम सही हैं, इसलिए इजीली लर्न रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आइसोसेल्स राइट एंगल्ड। अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल तो है कि दो साइड तो सेम है ही और साथ में एक राइट एंगल भी हमें गिवन हो, तो इसमें जब हाइपोटेनियस निकालेंगे तो यही तो होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, वही दोनों हमें सेम दे रखे हैं, तो इसका हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a। और ऐसे पैरामीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a प्लस अंडर रूट 2a। एरिया सिंपल वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी में बेस और हाइट हमारी दोनों की सेम है, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीन्स जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होंगे, ए होगी, तो इसकी पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a नॉर्मली। और हाइट अगर हमें निकालनी है इसकी तो क्या होगी, अंडर रूट 3a अपॉन 2। और एरिया होगा अंडर रूट 3 अपॉन 4a स्क्वायर। क्योंकि डायरेक्ट हमसे ये पूछ सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60-60 होते हैं, क्योंकि हमने ले लिया अगर सबका एंगल x प्लस एक्स प्लस एक्स, और हमें ये पता है टोटल होता है 180, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60। मीन्स सारे एंगल जो होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे। अब है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम का। फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसी शेप हो सकती है, इसकी कोई ये डिफाइन नहीं होगी कि सेम ट्रेपेजियम ही हो या किस टाइप की हो। तो जैसे हमने यहाँ पर ले ली क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ से ले लिए, ये दोनों डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2।
जो डायगनल होगा एक तो, इंटू जो परपेंडिकुलर का सम, तो हाफ AC इंटू P1 प्लस P2। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगी, जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होंगी, तो हमेशा पैरेलल होंगी और इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। पैरामीटर तो सिंपल ही रहेगा रेक्टेंगल की तरह, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो इसमें A प्लस B बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल लो लेकिन वही रहेगा सेम, क्योंकि ये देखने में तो रेक्टेंगल जैसा ही है, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि ये पैरेलल दे रखे हैं। एरिया इसका रहेगा बेस इंटू हाइट, जैसे उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है लेकिन इसमें रहेगा बेस इंटू हाइट। और एक ये भी, अगर हमें एस वाले फॉर्मूले से निकालना हो तो इस टाइप से निकलेगा, 2 अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। यहाँ ए और बी तो दोनों हो गई बराबर वाली साइड, जैसे ए ये हो गई और बी ये हो गई, और डी हो जाएगा डायगनल, लेकिन इससे बेटर वही वाला ज़्यादा है, बेस इंटू हाइट वाला डायरेक्ट। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस हमें पता है कि काइट की शेप का होता है, इसमें भी ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल तो होंगी बट इक्वल भी होंगी, और जो इसके डायगनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं। जैसे हमने डायगनल ले लिए इसके D1 और D2, तो इसमें जो फॉर्मूले होंगे, एक तो साइड, अगर साइड निकालनी है डायगनल दे रखा है तो निकलेगा अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। और पैरामीटर अगर निकालना है तो 4 इंटू साइड वही रहेगा, फिर साइड की जगह इसको पुट कर सकते हैं। एरिया निकालना है, डायगनल दे रखे हैं तो D1 D2 अपॉन हाफ कर दो। नेक्स्ट है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि जो उसकी साइड से, दो साइड तो पैरेलल होंगी हमेशा, और ये ज़रूरी नहीं है, ये कैसी भी हो सकती हैं, दो साइड तो पैरेलल होंगी और दो नॉन पैरेलल होंगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की। अगर हमें ये इक्वल दे रखी हैं, ये इक्वल हों अगर, और ये है नॉन पैरेलल, तो हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा एरिया इक्वल्स टू हाफ A प्लस बी इंटू एच, तो हमारी A और B तो साइड हो गई और H हो जाएगी उनके बीच का डिस्टेंस या हाइट, कुछ भी कह सकते हैं। और अगर सेम ऐसी हाइट निकालनी हो तो हाफ अंडर रूट एस, एस माइनस के, एस माइनस सी, एस माइनस डी। यहाँ पर k क्या होगा, हमारी k की वैल्यू होगी a माइनस बी, और अगर s निकालना है तो ऐसी होगा k प्लस सी प्लस डी, मीन्स a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। और एरिया निकालना हो, ये इसमें s वाले फॉर्मूले याद मत रखना, बस नॉर्मली वाले ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल जो साइड है उनका सम इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल का, सर्कल होगा हमारा, सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे डैट इट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल होगा अगर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है तो उससे जो सारे इसके पॉइंट्स का डिफरेंस इक्वी डिस्टेंस होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो सबकी इक्वल ही होगी हमारी, मीन्स सब रेडियस हो जाएंगी। द फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको तो बोलेंगे सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे, जैसे ये सेंटर हो गया और ये सारे जो जितना भी होगा ये सब हो जाएंगी रेडियस। पैरीमीटर होगी, हमेशा पैरीमीटर होती है उसकी बाउंड्री, तो सर्कल की बाउंड्री है ये, तो ये होगी उसकी पैरीमीटर, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट है कोड। कोड होगी जैसे कोई भी सर्कल है तो यहाँ पर हमने कहीं भी दो पॉइंट्स को टच कर दें तो ये हो जाएगी कोड, इसको हिंदी में बोलेंगे जीवा। और अगर कोड जो है, अगर हमसे पूछे कि कोड लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, तो जो सेंटर से होकर जाएगी, जो डायमीटर होता है वो हमेशा जो होगा वो लॉन्गेस्ट कोड होगा, क्योंकि इससे लंबा पॉइंट कोई नहीं हो सकता, चाहे यहाँ खींच लो या यहाँ खींच लो, लेकिन डायमीटर ही होना चाहिए। और नेक्स्ट डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, क्योंकि रेडियस तो यहाँ तक की थी और डायमीटर हो गया पूरा। नेक्स्ट है आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होगी हमारी, अ कोड ऑफ अ सर्कल अदर देन द डायमीटर। जैसे डायमीटर को छोड़कर कहीं भी अगर हम कोड खींच दें तो वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो एक होगा स्मॉलर वाला सर्कल, एक होगा लार्ज वाला सर्कल, तो इस पार्ट को बोलेंगे हम आर्क, और जो स्मॉलर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर आर्क, और जो मेजर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेजर आर्क। सेमी सर्कल, सर्कल को जो डायमीटर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको बोलेंगे, ये हो गया एक सेमी सर्कल, ये हो गया एक सेमी सर्कल।
नेक्स्ट है आ डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स अ सर्कुलर रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये 2 रीजन बन जाते हैं ना इक्वल, इनको बोल लेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। अब है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर कैसे बनेगा, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ अ रीजन इनक्लोज्ड बाय, कोई हमने आर्क ले ली, ठीक है, एंड द 2 रेडियस, अब यहाँ पर इसकी 2 रेडियस मैच करती, तो ये जो होगा हमारा ये क्या बनेगा, सेक्टर। और इस पे सेम ऐसे ही एंगल बनेगा, एक सेंटर एंगल होगा और एक ये दोनों एंगल होंगे। ऐसे ही सेम इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस से भी एक एंगल बनता है जो हमेशा, और एक इसमें भी एक रिलेशन होता है हमारा, जैसे यहाँ पर बताती हूँ, और इस टाइप से है, ये आर्क है और ये सेक्टर बन गया रेडियस। अब यहाँ पर हमने इसको सर्क्यूम्फ्रेंस से टच कर दिया, तो जो हमेशा ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में रिलेशन होता है, ये वाला एंगल 2 टाइम्स होगा इस एंगल के। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। ऐसे ही सेम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर हो जाएंगे, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो मेजर और जो छोटा वाला पार्ट होगा वो माइनर। अब जो मेजर सेक्टर है माइनर सेक्टर है, दोनों की आर्क का अगर हम सब सम कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, पूरा सर्कम्फ्रेंस। जैसे ये है, ये ले ली और ये ले ली, दोनों का सम क्या हो जाएगा, सर्कम्फ्रेंस। ऐसे ही दोनों का एरिया प्लस कर देंगे, इसका एरिया प्लस, तो टोटल एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट भी यही होगी कि जैसे कोड में कोई दे रखी है तो ये हो जाएगी हमारी सेगमेंट। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होंगे, जिसमें एक ही सर्कल, एक ही सेंटर से कई सर्कल ड्रॉ करते हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। मीन्स सबका सेंटर तो सेम ही है लेकिन एक से ज़्यादा सर्कल है और सबकी रेडियस क्या है, डिफरेंट। अब है कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे इसमें काम आएंगे क्वेश्चंस करने में। अगर हमें आर दे रखी है रेडियस, तो सर्कम्फ्रेंस क्या हो जाएगी, 2πr। या हमें डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो 2r को क्या लिख देंगे, d, तो हो जाएगी πd। एरिया होगा सर्कल का πr², या d की फॉर्म में लिखना है तो πd²/4। सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा π²/2। अब क्वाड्रेंट होगा, जैसे अगर हम इसका एक पार्ट निकालें, ये चौथाई पार्ट कहते हैं ना, जैसे 4 पार्ट कर दिए, उसके एक पार्ट का अगर हम निकालेंगे एरिया तो हो जाएगा πr²/4। और अगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, मीन्स ये सेंटर है, इससे 2 सर्कल दे रखे हैं, तो एक रेडियस तो होगी छोटी, एक होगी बड़ी, तो दोनों की जो रेडियस अलग अलग दे रखी होगी, तो जब हमें इसका एरिया निकालना होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल्स, तो निकलेगा πR², मीन्स जो बड़ी वाले सर्कल की रेडियस है माइनस πr² जो छोटे वाले की है, तो लिख देंगे πR² माइनस R²। अब ये a² माइनस b² का वहाँ पर जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें स्क्वायर नहीं करना, हमेशा फॉर्मूला लगा देंगे a+b और a माइनस b। एरिया ऑफ अ सेक्टर, अगर अब हमें कोई सेक्टर है उसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, θ/180 इंटू πr, इसमें सिंपल लगा देंगे θ/180 इंटू πr। अब है अगर हमें दे रखा हो एंगल थीटा, इसमें तो दे रखा था एंगल 180, अगर वैसे तो हमें बस ये सिंपल याद रखेंगे θ/360 इंटू πr²। यहाँ पर तो था हमारा लेंथ थी, आर्क लेंथ निकलेगी तो πr के अकॉर्डिंग निकलेगी, और अगर पूरा एरिया निकालना तो πr² के अकॉर्डिंग निकलेगा, θ/360 इंटू πr²। अब है कुछ यूज़फुल रिजल्ट। इफ़ 2 सर्कल्स टचेस internally the distance between their centers is equal to the difference of their radius। जैसे 2 सर्कल हैं वो अंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस यहाँ तक होगी और इसकी रेडियस यहाँ तक होगी, तो जो इनकी डिस्टेंस होगा ना इनके बीच में, तो क्या होगा, दोनों रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, तो ये पार्ट हो गया हमारा कॉमन। और अगर बाहर टच कर रहे हैं जैसे इस टाइप से, तो दोनों रेडियस का जो सम है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील, अगर कोई व्हील है जो रोटेट कर रहा है पहिया इन 1 रिवॉल्यूशन, तो वो किसके इक्वल होगा, हमेशा सर्कम्फ्रेंस के, क्योंकि पहिया इस टाइप से घूमता हुआ जाएगा तो वो क्या होगी, उसकी सर्कम्फ्रेंस। और नंबर ऑफ अगर हमें रिवॉल्यूशंस निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, जितना भी डिस्टेंस मूव किया है 1 मिनट में अपॉन उसकी सर्कम्फ्रेंस।
60 मिनट में जो एंगल, ये तो वही है जो हमने क्लॉक वाले में पढ़ा था, एंगल वाला ये वही पार्ट है। आप क्लॉक वाली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 60 मिनट में कितना एंगल बनता है? 360। अगर मिनट एंड से हम देख रहे हैं, और 1 मिनट में कितना बनता है फिर? 6 डिग्री। इसका हमने डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया था। ऐसे ही 12 आवर्स में आर एंड से बनता है 360, तो 1 आवर में कितना बनता है? 30 डिग्री। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि अब ये फॉर्मूले आपको फिर धीरे धीरे थोड़े लर्न होने लगेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ अ 7 मीटर वाइड गार्डन। एक 7 मीटर वाइड गार्डन है इन अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, उसमें 7 मीटर ये गार्डन है, ये लास्ट वाला, जिसका डायमीटर, इसका जो अंदर वाले का डायमीटर है वो दे रखा है 280 मीटर। इफ़ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर फॉर द बिल्डिंग द गार्डन, अगर हमें वो गार्डन की बतानी है कॉस्ट क्या लगेगी पर स्क्वायर मीटर पे, अगर 21 रुपीज़ है। अब एक चीज़ रहती है इसमें, अब हमें देखना होता है कि हम एरिया निकालें या पैरामीटर निकालें। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें निकालना क्या है, लेकिन जब भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें डायरेक्ट दिया नहीं होता, बस दे देते हैं कि कॉस्ट निकालनी है। अब हमने अगर एरिया की जगह पैरामीटर निकाल लिया तो भी गलत होगा। तो क्या देखेंगे, जहाँ भी कॉस्ट दी होगी पर स्क्वायर मीटर है, तो स्क्वायर दे रखा है तो मीन्स हमें निकालना है एरिया। अब बस पर मीटर दिया होता है तो सिंपली हमें निकालना होता पैरामीटर। अगर हमें कंफ्यूजन होती है कि हमें नहीं समझ आ रही पेपर में कि क्या निकालें, तो इस वाली ट्रिक से हम देख सकते हैं। अब हमें यहाँ आर हो गई कितनी, डायमीटर का हाफ हो जाएगा तो कितनी हो गई? 140। अब ये तो हो गई स्मॉल आर। अब कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? ये वही होगी जैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स का था, तो +7, क्योंकि 7 इसकी वो है मोटाई जितनी भी है, तो 147। तो उसका फॉर्मूला क्या था? पाई कैपिटल आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 147 प्लस 140 और 147 माइनस 140। तो यहाँ तो 7 आएगा, तो ये तो कट हो गया, बचा यहाँ पर 22 इंटू 287। इसकी मल्टीप्लाई, अभी इसकी मल्टीप्लाई एक साथ ही कर लेंगे। अब हमें ये और निकालना 21 रुपीज़ कॉस्ट, तो 20 जब भी कॉस्ट पूछी जाएगी तो सेम उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा 1,32,594। इतने रुपीज़ लगेंगे पूरे उस गार्डन को बनाने में। तो हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा। क्वेश्चन 2, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। किसी सर्कुलर फील्ड का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के इक्वल है। द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो है वो 14:11 है। मीन्स लेंथ हो गई 14x, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 11x। और पैरामीटर जो दे रखा है वो 100 है, तो पहले इसी का फॉर्मूला लगा लेंगे। रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या फॉर्मूला था? 2 × L+B। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 25x इक्वल्स टू 100। तो 50 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई 2। मीन्स एक तो हो गया 28, हो गया 22। अब है कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² और इसका एरिया होगा 28 × 22। पाई की वैल्यू रख देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 22/7 r² इक्वल्स टू 28 × 22। 22 से 22 कट, तो r की वैल्यू आ जाए, r² आ गया 28 × 7। इसके फैक्टर कर लो, 7 4 ज़ा, तो r की वैल्यू क्या आ गई? एक तो 7 आ गया इंटू 4 का √2, तो 14 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? डायमीटर। तो जब हमसे रेडियस पूछी होती तो 14 आंसर होता, और अगर डायमीटर पूछा है तो कितना हो जाएगा? 28। 14 2 ज़ा। अब इसमें हम बिना देखे 14 भी टिक कर सकते थे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें लास्ट में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है वो 25 मीटर्स मोर देन है इट्स ब्रेड से। तो ब्रेड क्या हो गई हमारी x, और लेंथ क्या हो गई 25 + x। अब दे रखा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट को जो फेंस करने का जो पूरा कॉस्ट है वो है 19.50 पर मीटर। मीन्स 1 मीटर की है 19.5 और टोटल है 4095। तो बताना लेंथ क्या होगी। अब इसमें हमें टोटल लेंथ दी हुई है, तो हम निकाल, टोटल रुपीज़ दिए हुए हैं तो हम निकाल सकते हैं कि उसके कितने खर्च हुए होंगे। और जब भी जहाँ भी फेंसिंग पूछा जाता है ना, तो ये ट्रिक है कि हमेशा पैरीमीटर ही निकलता है। और वैसे भी इसमें ऐसे भी देख सकते हैं पर मीटर है,
अब क्योंकि पेरीमीटर तो लिख नहीं रहा, पर मीटर है, तो हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर ही निकालेंगे। पर स्क्वायर होता तो ही तो एरिया निकालते। तो जब भी टोटल कॉस्ट दी होगी और पर मीटर की कॉस्ट दी होगी तो पहले डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। तो मीन्स जो पैरामीटर है वो तो हो गया 210 इक्वल्स टू 2, एल कितनी है 25 प्लस एक्स, अब ब्रेड्थ है एक्स, ये 2 से कट हो गया 105। तो हमारा आ जाएगा 105 इक्वल्स टू 25 प्लस 2x। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 80, तो x की वैल्यू आ गई 40। अब निकाल लिया लेंथ, लेंथ कितनी थी 25 प्लस एक्स, इसमें 25 ऐड कर दो तो लेंथ हो गई हमारी 65, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसमें हमें सिंपल है कि सर्कमफ्रेंस गिवन है, डायमीटर निकालना है। अब ये या तो हम 2πr वाला फॉर्मूले से पहले r निकालें फिर d निकालें, या डायरेक्ट लगा सकते हैं पाई d इक्वल्स टू 88, तो 22/7 इंटू डी इक्वल्स टू 88, तो ये कटेगा 4 बार तो आ गया हमारा 28, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 28 मीटर्स। क्वेश्चन 5, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेड्थ है वो बढ़ाई जाती है 10% और 20%, तो बताना है उसके एरिया में कितना इफेक्ट पड़ेगा। अब इसकी लॉन्ग ट्रिक तो ये है, पहले तो हम लेंथ लेट करें एल, फिर उसका 10% निकालें, फिर उससे नया एरिया निकालें, तब पुराने एरिया से माइनस करें। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ जिससे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें क्या लगाना है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स हो गई लेंथ में कितना डिक्रीजमेंट है, वाई हो गया ब्रेड्थ, तो ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ये कट हो गया पूरा, तो बचेगा 30 प्लस 2 मीन्स 32% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा उसमें, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। इससे बस 2 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं वरना उससे बहुत ही लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन 6, हाउ मैनी स्टोन्स ऑफ साइज, एक स्टोन का साइज है 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, विल बी प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर फ्लोर। एक स्क्वायर फ्लोर है उस पर हमें स्टोन लगाने हैं, स्क्वायर फ्लोर तो है 3 मीटर का और एक स्टोन का साइज़ है 20/30, तो बताना है कितने स्टोन लगेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मैनी कितने लगेंगे, जो भी नंबर पूछे जाएंगे, तो हमेशा दोनों एरिया को डिवाइड कर देते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि बड़ा कौन सा है कि छोटा कौन सा है, ऐसा नहीं कि स्टोन पहले दे रखा है तो उसको लिख देंगे, देखेंगे कि बड़ा क्या होगा, फ्लोर है और एक है स्टोन, तो फ्लोर ही तो बड़ी होगी ना, तो पहले फ्लोर के एरिया क्या हो जाएगा 3 × 3, मीटर में लिख है तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं, दोनों को सेम में करना पड़ेगा, तो 100 × 100। अब नेक्स्ट नीचे स्टोन है 20 × 30, हमारा ये कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, ये 50, तो कितने आ गए 150। टोटल जो 150 स्टोन्स है वो पूरे फ्लोर पर लगेंगे। क्वेश्चन 7, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, द कोड लेंथ है कोड लेंथ ऑफ द सर्कल, जो सर्कल की कोड लेंथ है वो डिस्टेंस पर है सेंटर से 6 सेंटीमीटर। अब ये ऐसे जैसे ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस कितनी हो गई 10 और कोड लेंथ ये हो गई, ये हमें पता नहीं है, इसकी लेंथ पता नहीं है, और इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो है 6। तो हम यहाँ ऐसे ट्राइंगल बना लेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारा। वैसे ये क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमारी जो रेडियस ये है तो ये भी तो रेडियस रहेगी, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 6, तो हमें सिंपली क्या लगा देनी है पाइथागोरस। अब एक तो पाइथागोरस में ये होता है कि ये तो बड़े क्वेश्चन है तो सॉल्व करके देखो, कुछ ट्रिपलेट्स भी होते हैं जो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे जब भी 10 होगा हाइपोटेन्यूस और 6 बेस हो या परपेंडिकुलर हो तो हमेशा आंसर आता है 8। ऐसे ही हमेशा जब भी हाइपोटेन्यूस 5 होगा, बेस होगा 3 या परपेंडिकुलर हो सकता है, तो थर्ड वाला क्या होगा हमेशा 4। इस टाइप से कुछ ट्रिपलेट्स ऐसे होते हैं जो हमें मुँह ज़बानी ऐसे ही याद हो जाते हैं कि हमें क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना। अब मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, सॉरी 100 का स्क्वायर नहीं 10 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस हमें ये निकालना है एक्स स्क्वायर ले लिया तो हो जाएगा 64, तो इसका अंडर रूट हो गया 8। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकली है 8, लेकिन हमें पूरी लेंथ बतानी है तो वो कितनी हो जाएगी हमारी 16, ऑप्शन ए।
अब यहाँ ऑप्शन में तो 8 दिया नहीं था, तो हमें वैसे भी ध्यान चला जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में भी 8 गिवन हो, तो पहले ध्यान रखना है कि हमें पूरी निकालनी है, ना कि 8 को डायरेक्ट टिक कर देना है। क्वेश्चन 8, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, अगर किसी सर्कल की रेडियस है उसे 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रेशो बताना है उसकी सर्कमफ्रेंस जो नए सर्कल होगा और उसका डायमीटर। अब हमें पता है कि रेडियस r होती है, r+1 कर दी, तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2πr+1 और डायमीटर क्या हो जाएगा 2r+1। r+1 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा हमारा सिंपल पाई, तो हो जाएगा π/1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय अ स्क्वायर ऑफ साइड, एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है हमें 8, उसके ऊपर उसके बेस, हमने बेस जो लिया है वो साइड ली है स्क्वायर की, उसके ऊपर एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना गया, दोनों की साइड सेम हो गई, और अब दिया हुआ है कि उसका जो पूरा पैरामीटर है वो 18 है, इसका 18 है, ये तो 8 हो गई, ये दोनों इक्वल थी, तो कितनी बची हमारी 10, तो ये कितनी हो जाएगी 5। अब टोटल एरिया निकालना, तो पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एक तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था ना, सेम उसी को लगा देंगे, तो हमारा था b/4 √4a² - b² प्लस, अब हमें स्क्वायर का क्या होगा 8 × 8, इसका क्या निकाल लेंगे b/4 है, अब हमारा क्या आ जाएगा 8/4 अंडर रूट से ए है हमारी जो सेम साइड है वो कितनी 5 का स्क्वायर 25 - 8 का स्क्वायर 64 + 64, ये कट हो गया 2 टाइम्स 2 अंडर रूट 100 - 64 + 64। अब हमें पता है कि 100 और 64 जहाँ भी आएगा 36 आ गया, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि 6 + 64 हो गया 12 + 64, तो कितना आया हमारा 76 टोटल एरिया, तो हो जाएगा ऑप्शन 4 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 10, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर लेस देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो सर्कुलर फील्ड है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो स्क्वायर के पैरामीटर के 20 मीटर लेस देन, उससे कम है। इफ़ द रेडियस जो है वो तो है 9 मीटर लेस साइड स्क्वायर की साइड से, तो बताना है कि कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द सर्कुलर फील्ड, उसकी कॉस्ट क्या होगी 50 पर स्क्वायर मीटर से। तो अब हमें बताना है कि इसका एरिया निकालना है, क्योंकि हमें पर स्क्वायर गिवन है यहाँ पर। अब हम सिंपली पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, जो पैरामीटर सर्कमफ्रेंस 2πr है वो इक्वल है इसके पैरामीटर से 20 लेस के, यहाँ तक पता चल गया। और एक ये दे रखा है कि जो रेडियस है वो साइड के 9 कम है, ठीक है। अब हमें या तो ए की वैल्यू रखनी है या आर की वैल्यू रखनी है, ये देखेंगे निकालना क्या है, सर्कुलर का निकालना है, मीन्स आर चाहिए हमें, तो हम ए की जगह वैल्यू रख लेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी r+9, तो 2πr = 4 r+9 - 20, यहाँ सब जगह से 2 कट कर लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ 10, तो हो जाएगा πr = 2r + 18 - 10, इसकी वैल्यू रख लेंगे 20/7 × r = 2r + 10। अब फिर से 2 सब जगह से कट कर लेते हैं, यहाँ 11 यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स, तो 11r/7 - r = 4, तो हमारा आ जाएगा 4r/7 = 4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब निकालना एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा 7 × 7 πr² होता है ना, × 22/7, तो हो गया 154। अब निकालनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी हमें गिवन है 50 पर मीटर स्क्वायर से, तो इसमें क्या करेंगे अब हम 50 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 50 की मल्टीप्लाई करके, ये 0 तो हमारा आना ही है, 5 4 से 20 और ये 27, तो हो गया हमारा 7700, तो हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में हम इसी के आगे की 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको एरिया वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच।